हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज रेशियो एनालिसिस। ये नया चैप्टर है, इसका नाम है रेशियो एनालिसिस। अपन ने इसके पहले चैप्टर में देखा था डिफरेंट टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। डिफरेंट टूल्स कौन कौन से थे अपन ने देखा था? कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपेरेटिव साइज स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट। उनमें से एक टूल है रेशियो एनालिसिस। रेशियो का मतलब होता है कि अर्थमेटिकल रिलेशन बिटवीन टू न्यूमेरिक वैल्यूज। दो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है उनमें क्या रेशियो, क्या रिलेशन है, दैट वाज एक्सप्रेस इन अर्थमेटिकल टर्म्स, वो होता है रेशियो। रेशियो के डिफरेंट टाइप बता रखे हैं, प्योर रेशियो या सिंपल रेशियो या प्रोपोर्शनेट रेशियो। प्योर रेशियो, सिंपल रेशियो या प्रोपोर्शनेट रेशियो का मतलब होता है सिंपल एक्सप्रेस करते रेशियो 2:1, 2:1 या 5:7, जैसे अपन पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताते थे, वो ही होता है सिंपल रेशियो या प्योर रेशियो या प्रोपोर्शनेट रेशियो। दूसरा आता है सो मेनी टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स। इसमें बताते हैं कि वन वैल्यू इज हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अदर वैल्यूज। दोनों वैल्यूज के बीच में रिलेशन जो है उसको अपन नंबर ऑफ टाइम्स में एक्सप्रेस करते, जैसे 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, वो आता है आपके पास में सो मेनी टाइम्स। परसेंटेज, परसेंटेज में होता है अपन जो वैल्यू आएगी, रिलेशन आएगा, दैट वाज एक्सप्रेस इन परसेंटेज टर्म्स। वन वैल्यू एक्सप्रेस परसेंटेज ऑफ अनदर वैल्यू। एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू का परसेंटेज बताते हैं अपन। फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन में जो अपन वैल्यू देते हैं वो डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर इस फॉर्म में होती है, जैसे 1/4, 1/4 या 1/10 या 5/20। इस तरह की वैल्यूज जो होती है उसको अपन कहते हैं फ्रैक्शंस। तो ये डिफरेंट टाइप के रेशियोज हो गए। फिर आता है क्रॉस सेक्शन एनालिसिस। क्रॉस सेक्शन एनालिसिस का मतलब होता है कि रेशियो ऑफ वन फर्म्स कंपेयर विथ सिमिलर रेशियो ऑफ सिमिलर अदर फर्म्स ऑफ द सेम इंडस्ट्रीज। एक फर्म के रेशियो को उसके जैसी ही उसी इंडस्ट्री की दूसरी सिमिलर फर्म से कंपेयर करना, वो होता है आपके पास में क्रॉस सेक्शन एनालिसिस। इसमें यह ध्यान रखना होता है कि जो फर्म है दोनों सिमिलर होनी चाहिए और उनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो भी सिमिलर होनी चाहिए, तब ये रेशियो यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट आता है टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस का मतलब हो गया कि प्रेजेंट रेशियो ऑफ वन फर्म कंपेयर विथ पास्ट रेशियो ऑफ द सेम फर्म। दोनों रेशियो जो होते हैं प्रेजेंट और पास्ट वो एक ही फर्म के होते हैं। प्रेजेंट रेशियो को पास्ट फर्म के रेशियो के साथ में कंपेयर करना, वो होता है टाइम सीरीज एनालिसिस। इसमें अब ध्यान रखना होता है कि फर्म की अकाउंटिंग पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड जनरल प्राइस लेवल, ये सब कुछ सिमिलर से होने चाहिए। अगर ये डिफरेंट रहेंगे तो आपके रेशियो का रिजल्ट जो आएगा दैट वाज नॉट गुड। तो ये आपके पास में हो गया। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज। रेशियो कितने तरह के होते हैं? सबसे पहला रेशियो होता है आपके पास में लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा आता है सोल्वेंसी रेशियो, तीसरा आता है एक्टिविटी रेशियो और चौथा आता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इनके डिफरेंट नाम्स भी डिटेल में अपन जब रेशियो को डिस्कशन करेंगे तब अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी अपन सबसे पहले ले रहे हैं लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो ये बताता है शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो भी कह सकते हैं इसको। इट शोज फर्म्स शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन। ये बताता है कि फर्म जो है शॉर्ट टर्म में अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए कंपेटेबल है या नहीं है। इट शोज फर्म्स एबिलिटी टू मेक इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज आउट ऑफ शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज, करंट रिसोर्सेज। करंट लाइबिलिटी का करंट रिसोर्सेज में से ये पेमेंट करने की पोजीशन में है या नहीं है, यही बताता। इट प्रोवाइड्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल टू द शॉर्ट टर्म लेंडर्स। उनके पास में कितनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल है। इसमें अपने पास सबसे पहले आता है करंट रेशियो। करंट रेशियो कहें, वर्किंग कैपिटल रेशियो कहें, टर्नओवर रेशियो नहीं, वर्किंग कैपिटल रेशियो या करंट रेशियो। ये क्या बताता है? इट शोज द रिलेशन बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। इन दोनों में रिलेशन बताता है। करंट रेशियो का मतलब होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। इसका फार्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। दूसरा फार्मूला इसका है
कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट्स, ये वर्किंग कैपिटल निकालने का दूसरा फार्मूला है, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगी? शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। एसेट साइड में कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स, नॉर्मली अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस, जैसे शेयर इश्यू एक्सपेंसेज है या डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिवेंचर्स आपने राइट ऑफ नहीं किया है वो है, इस तरह के जो होते हैं अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस जो होते हैं जिनको राइट ऑफ नहीं किया वो आप इसमें से लेस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड में से। तब आपके पास में आ जाएगा ये वर्किंग कैपिटल के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट्स, तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगी आपके पास में। यस इसके अलावा इसका जो स्टैंडर्ड होता है करंट रेशियो का वो है 2:1। अब 2:1 क्यों है कि ये बताता है आपको कि करंट रिसोर्सेज में से आप करंट लायबिलिटी की पेमेंट करने की सिचुएशन में है या नहीं है। यहाँ पे 2:1 इसलिए रखा है कि सम ऑफ द एसेट्स मे नॉट रियलाइज्ड एंड सम ऑफ एसेट्स मे नॉट रियलाइज्ड इन फुल। कुछ एसेट्स नहीं बिके जब आपको लायबिलिटी का पेमेंट करना हो, तो कुछ एसेट्स आप बेच नहीं पाए और कुछ एसेट्स की आपको पैसे कम मिले, जितनी बुक वैल्यू है उससे कम पैसे मिले, इसलिए आप कम से कम अपनी करंट एसेट्स को बेच करके करंट लायबिलिटी को चुका सके, इतने पैसे मिल जाएं, इसलिए इसको 2:1 रखा गया है। यस ये जो करंट रेशियो होता है इट इज शोज द पोजीशन ऑन ए पर्टिकुलर डेट। फर्म की जो सिचुएशन है, एबिलिटी टू मेक द पेमेंट ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, इट शोज ऑन ए पर्टिकुलर डेट नॉट रिलेटेड टू पीरियड। ये एक पर्टिकुलर डेट से रिलेटेड करता है, पीरियड से रिलेटेड नहीं है। नॉर्मली बैलेंस शीट की डेट से अपन बनाते हैं, ये जो कैलकुलेशन करते हैं एनालिसिस करते हैं बैलेंस शीट डेट को करते हैं, तो बैलेंस शीट की डेट की ही सिचुएशन बताता है, थ्रू आउट द ईयर की बात नहीं बताता है, ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। दूसरा करंट रेशियो कैलकुलेटेड ऑन लिक्विडेशन अप्रोच, यही बताता है कि अपनी सारी एसेट्स बेच करके आप अपनी लायबिलिटी को पेमेंट करने की पोजीशन में है या नहीं है, ये लिक्विडेशन अप्रोच बताता है। जबकि एक्चुअल सिचुएशन में कभी भी कोई भी फर्म ऑनगोइंग कंसर्न अप्रोच पे चलती है, जजमेंट अप्रोच पे चलती है, तो कोई भी फर्म अपनी एसेट्स बेचती नहीं है, अपनी करंट लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए करंट एसेट्स बेचती नहीं है, सिर्फ जजमेंट अप्रोच पे काम करती है, ऑनगोइंग कंसेप्ट पे बात काम करती है ये जो फर्म होती है। तो इसलिए ये जो होता है लिक्विडेशन अप्रोच पे है, जो कि जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन फिर भी करंट रेशियो बहुत यूजफुल होता है। ये एक अच्छा टूल है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। हालांकि इससे भी अच्छा टूल होता है क्विक रेशियो, जो है वो आगे डिस्कशन करेंगे अपन। तो फिर आता है आपके पास में करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स किसको कहेंगे? द एसेट्स विच आर रियलाइज्ड या कन्वर्ट इनटू टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ और ऑपरेटिंग साइकिल। जिन करंट एसेट्स को आप अगले 12 महीने में कैश में कन्वर्ट करने वाले हैं या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल कन्वर्ट करने वाले, उनको अपन करंट एसेट्स कहते हैं। ऐसे ही करंट लायबिलिटीज क्या होगी? जिन लायबिलिटीज का आपको अगले 12 महीने में पेमेंट करना है और विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, द लायबिलिटीज विच आर टू बी पेड विद इन नेक्स्ट 12 मंथ और विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, दैट इज ए करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में कौन कौन से शामिल हो गए आपके पास में? जैसे इन्वेंट्री, इन्वेंट्री जो आएगी, इन्वेंट्री में से आप लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये आप एक्सक्लूड कर देंगे। लूज टूल्स, स्टोर्स, स्पेयर ये इन्वेंट्री में से लेस कर देंगे, क्योंकि ये रियलाइजेबल नहीं होते हैं, इसलिए आप इन्वेंट्री में से लेस कर देंगे। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में से एक्सक्लूडिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, जितना प्रोविजन आपने बनाया बैड डेट्स का वो लेस कर देंगे, क्योंकि रियलाइजेबल वैल्यू वही होगी। एज पर कंपनीज प्रैक्टिस, जो ट्रेड रिसीवेबल की रियलाइजेबल वैल्यू होगी ग्रॉस माइनस प्रोविजन, वही रियलाइजेबल वैल्यू होगी आपके पास। फिर आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो आप देख लेंगे। फिर आपके पास में आएगा करंट इन्वेस्टमेंट, जो आपने करंट इन्वेस्टमेंट किए हैं जो वो आएंगे। अगर क्वेश्चन में केवल इन्वेस्टमेंट देता है वर्ड या ट्रेड इन्वेस्टमेंट देता है तो उसको अपन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मान के चलते हैं। ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखे या सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखता है, उनको अपन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मान के चलेंगे। यस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, कंपनी ने, फर्म ने किसी दूसरे को थोड़े टाइम के लिए पैसे उधार दिए हैं। कंपनी, नॉर्मली होता नहीं है ऐसा, लेकिन अगर कंपनी ने जैसे एम्प्लॉइज़ को भी एडवांस देती है पैसे, वो जो साल भर के अंदर अंदर वापस रिकवर हो जाए, शॉर्ट टर्म के लिए जो पैसे उधार दिए कंपनी ने, वो आएंगे शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। अदर करंट एसेट्स में आएंगे आपके पास में प्रीपेड एक्सपेंसेज, एडवांस टैक्स और एक्रूड इनकम, ये सब आपके पास में
इसमें यहाँ पे अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस भी होते हैं, लेकिन अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस को आपको इंक्लूड नहीं करना है करंट एसेट्स में। अगर इंक्लूडेड है तो उसको माइनस कर देंगे। ध्यान रहे, अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस इज द फिक्टिशियस एसेट्स दैट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स, इफ इंक्लूडेड डिडक्ट फ्रॉम इट। तो ये करंट एसेट्स होगी आपके पास में। ऐसे ही करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोविंग, जिन लाइबिलिटी का आपको 12 महीने में पेमेंट करना है या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल पेमेंट करना है, वो होती है करंट लाइबिलिटीज। जो शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स जैसे कैश क्रेडिट लिमिट हो गई, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, क्रेडिटर्स के ट्रेड पेबल में आ जाएंगे, तो ये सब कुछ आते हैं शॉर्ट टर्म बोरोविंग में। ट्रेड पेबल, आपने जो क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, वो आते हैं। इनके अगेंस्ट में आपने कोई प्रोविजन बना रखा है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, वो लेस करके लिखेंगे आपको। तो ट्रेड पेबल माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। शॉर्ट टर्म प्रोविजन जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर शॉर्ट टर्म वारंटीज, ये सब कुछ होते हैं, वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में आते हैं। अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में क्या आएंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, इंटरेस्ट पेएबल, कॉल इन एडवांस, इस तरह जो रहेंगे आपके पास में। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट, जिन लॉन्ग टर्म डेप्ट का, लॉन्ग टर्म बोरोविंग का आपको इस साल पेमेंट, नेक्स्ट 12 मंथ में पेमेंट करना है, वो करंट लाइबिलिटीज बन जाती है। तो करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, अनपेड डिविडेंड और अनक्लेम्ड डिविडेंड, दोनों इसी के पार्ट होते हैं। कॉल इन एडवांस, एडवांस इनकम, कोई पैसे अपने पास में एडवांस आ गए तो वो सब कुछ इसी के पार्ट होते हैं। इस तरह से ये करंट एसेट्स होती, करंट लाइबिलिटीज होती है और ये करंट एसेट्स होती है। करंट रेशियो जो होता है नॉर्मली 2:1 होता है। अगर इससे कम है दैट इज़ नॉट गुड, बताता है कि फर्म में वर्किंग कैपिटल की कमी है, वर्किंग कैपिटल की कमी है, फर्म में लिक्विडिटी कम है आपके पास में। अगर ज़्यादा है, एक्सेसिवली ज़्यादा है, जैसे 2:1 है, 3:1, 4:1 जस्टिफाइड होता है। अगर किसी फर्म का 10:1 होता है, इसका मतलब एक्सेसिवली अलार्मिंग सिग्नल है। वो करंट रेशियो भी अगर 10:1 हो जाता है तो अलार्मिंग सिग्नल है, इसका मतलब कुछ न कुछ वहाँ पे दिक्कत है उस फर्म में। करंट रेशियो बहुत ज़्यादा कब हो जाता है? जैसे इन्वेंट्रीज है आपके पास में, इन्वेंट्रीज आपके पास में बहुत ज़्यादा बची हुई है, आपका माल नहीं बिक रहा है, आपने परचेज कर लिया लेकिन माल नहीं बिक रहा है, इन्वेंट्री पड़ी है आपके पास में। या इन्वेंट्री इंक्लूड ऑब्सोलेट आइटम्स, बेकार आइटम्स भी आपने इन्वेंट्री में शामिल कर रखे हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। या दूसरा होता है ट्रेड रिसीवेबल, आपने ट्रेड रिसीवेबल, द फर्म सेल्स पॉलिसी इज नॉट गुड, आपने उन लोगों को उधार दिया पैसे जिनसे आप वसूल नहीं कर सकते, मतलब बहुत सारे बैड डेट्स हैं जिनको आपने राइट ऑफ नहीं किया ट्रेड रिसीवेबल में। या आपकी रिकवरी पॉलिसी अच्छी नहीं है, आप रिकवर नहीं कर पा रहे हैं जो आपने उधार माल बेचा है। या आपका ये हो सकता है कि आपके पास बहुत सारा कैश पड़ा है, द मैनेजमेंट इज़ नॉट इन ए पोजिशन टू मेक द प्रॉपर इन्वेस्टमेंट। इन कुछ वजहों से भी आपके पास में करंट रेशियो एक्सेसिवली ज़्यादा हो सकता है, दैट इज़ नॉट गुड। तो हमेशा करंट रेशियो ज़्यादा होना, एक्सेसिवली होना, वो भी अच्छा नहीं होता है। नॉर्मली जो 2:1 है उससे कुछ ज़्यादा होता है, 3, 4, 5:1 हो जाए वहाँ तक तो जस्टिफाइड होता है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाता है तो जस्टिफाइड नहीं होता है। यस, अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो क्या कहता है? क्विक रेशियो शोज फर्म्स एबिलिटी टू fulfill its current obligations, current liabilities, to make the payment of current liabilities immediately or within 1 month। ये बताता है कि फर्म्स की एबिलिटी टू मेक इट्स पेमेंट ऑफ इट्स करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी का फर्म इमीडिएटली पेमेंट करने की सिचुएशन में है या नहीं। इमीडिएटली में विदिन 1 मंथ होता है, इमीडिएटली का मतलब यहाँ पे विदिन 1 मंथ होता है, 1 महीने में फर्म अपनी लाइबिलिटी का पेमेंट कर सकती है या नहीं कर सकती है। ये शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी का ज़्यादा सुटेबल रेशियो है, मोर रिगरस टेस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी। यहाँ पे इसका रेशियो होगा क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। इसका स्टैंडर्ड है 1:1, जो इसका स्टैंडर्ड है वो है 1:1। करंट रेशियो क्विक रेशियो का जो स्टैंडर्ड रहेगा 1:1 रहेगा। फॉर्मूला रहेगा क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। 1:1 के क्विक एसेट्स अपन ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि ये सारी एसेट्स जो रियलाइजेबल है, इमीडिएटली आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वही एसेट्स ले रहे हैं, इसलिए इसका स्टैंडर्ड जो रहेगा 1:1 रहेगा। अब क्विक एसेट्स कौन सी होगी? करंट एसेट्स जो लिए, करंट एसेट्स माइनस करंट एसेट्स में वैसे भी फिक्टिशियस एसेट्स अपन ऑलरेडी लेस कर चुके हैं,
तो करंट एसेट्स का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो करंट एसेट्स लिए, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री जो होती है वो बेचने में बहुत दिक्कत होती है उसको, तो इन्वेंट्री माइनस कर देंगे, एडवांस टैक्स लेस कर देंगे और प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या क्या चीज़ लेस करेंगे इसमें से? करंट एसेट्स, क्विक एसेट्स इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेज माइनस एडवांस टैक्स। ये तीन चीज इसमें से लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स में कौन सा हुआ? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेज माइनस एडवांस टैक्स। ये इन्वेंट्री भी लेस कर देंगे ये, और जो प्रीपेड एक्सपेंसेज है, एडवांस टैक्स, ये तीन चीज लेस कर देंगे इसमें से, तो आपके पास में क्विक एसेट्स आ जाएगी। फार्मूला हो गया क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। आशा करता हूँ आपको ये थ्योरी पार्ट समझ में आएगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें।